वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होगी और आज फिर न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आज के लिए काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो बात करते हैं आज दो खबरों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक कोरोना वायरस के रिलेटेड जो 24 घंटे के अंदर कितने केस आए हैं, और दूसरी सैलरी से रिगार्डिंग कुछ लोगों को अभी जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जो वहाँ पे काम करते हैं चाहे उसी देश के हों या अदर अजनबी लोग हों, तो उनको एक महीने की एडवांस सैलरी देने का ऐलान किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 24 घंटे की पिछली रिपोर्ट जो अभी आई है, तो वो मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो टोटल केसेस हैं वो अभी आपके कुवैत के अंदर हो गए हैं 1751 टोटल केस हो गए हैं, जिसमें के नए केस जो आए हैं वो 93 आए हैं और एक्टिव केस जो हैं वो 1465 हैं, आईसीयू में 34 हैं और रिकवरी जो हुई है 280 केस की हो गई है, जिसमें के डेथ जो हुई है वो छः बंदों की हो गई है, यानी कि 6 बंदों की मौत हो चुकी है। और ये जो कॉन्टैक्ट्स आए हैं वो 83 केस आए हैं, 83 केस आए हैं, जिसमें के अब बात कर लेते हैं इंडिया के कितने हैं, अदर देश के कितने हैं। तो कुवैत का सिर्फ एक केस है इसमें और इंडिया के 64 हैं, बांग्लादेश के 6 हैं, बाकी अदर कंट्रियों को एक एक दो दो चार चार इस तरह से हैं। सबसे ज़्यादा जो है इंडिया के हैं। तो आप ज़रूर और इसमें जो मौत हुई है वो जो हुई है वो एक बांग्लादेश का बंदा था 68 साल का, उसकी मौत हो गई है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो ये आज की न्यू रिपोर्ट थी। अब बात करते हैं जो लोगों को सैलरी जो है गवर्नमेंट ने ऐलान किया है वो किन लोगों को मिलेगी। तो देखिए, अगर आप कुवैत के अंदर काम करते हैं, चाहे आप लीगल तरीके से हों और किसी भी तरीके से आप काम कर रहे हों, अगर आप जिस कंपनी में काम करने के लिए यहाँ से गए थे इंडिया से और वहाँ पे जाने के बाद में वो जो है प्राइवेट नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है और वो गवर्नमेंट सेक्टर में आती है, तो आपको जो एक महीने की एडवांस सैलरी मिल जाएगी और वो जो होगी रमज़ान महीने की एडवांस सैलरी आपको मिल जाएगी, यानी कि अप्रैल के महीने के अंदर आपको रमज़ान के महीने की सैलरी मिल जाएगी। और वो उन लोगों को मिलेगी जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो कुवैती हों या अजनबी लोग हों, अदर देश के हों। जो भी लोग जो हैं वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी फील्ड में हो, वो फील्ड मैटर नहीं करता है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन खबर है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं वहाँ पे, तो आपको एक महीने की सैलरी एडवांस मिल जाएगी। तो ये आज की न्यू अपडेट थी, तो सोचा कि आपको बताया जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जान सकें। और आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।